गुड मॉर्निंग एंड राशि दिलेक। जितने भी व्यूअर्स हैं आप सभी को हम अटसू और स्टूडेंट बॉडी की तरफ से नमस्कार। तो आज एक ये प्रेस में आने का एक छोटा सा एक मकसद लेके आया है रिगार्डिंग टर्मिनेशन ऑफ रेवला आजम प्रेसिडेंट श्री रिंचन सांगे। उसी का टर्मिनेशन के लिए ये एक प्रेस ब्रीफिंग बैठा है। तो ये टर्मिनेशन का प्रेस ब्रीफिंग में एज ए आज हम अटसू का स्पीकर, मेरा नाम थुप्ता नरवू है, हम क्यों बैठा है मुझसे, लास्ट टाइम ये टर्मिनेशन के ऊपर में एक मीटिंग हुआ है जिसमें चेयरमैन मैं था। ये अटसू का टर्मिनेशन का ये क्या था, प्रेसिडेंट का टर्मिनेशन का मीटिंग का चेयर मैंने किया था। तो उसमें रिंचन सांगे भाई को टर्मिनेशन करने का मकसद ये था कि उन्होंने अटसू के अगेंस्ट कुछ चीज में बहुत सारा एंटी काम किया गया था। जैसे कि लास्ट टाइम हमने एक फुटबॉल ऑर्गेनाइज किया था अटसू ने टीडीएसए के साथ मिलकर। उस समय में भी उन्होंने प्रेसिडेंट होते वक्त भी वो एक यूनियन चला रहा है, एक बीएसयू चला रहा है, तब भी उन्होंने अटसू के अगेंस्ट किया कि टिकट क्यों काट रहा है। इस बेसिस में ये एक पॉइंट है उनका टर्मिनेशन का। और दूसरा पॉइंट था मीट का इश्यू में भी उन्होंने अपना पेज यूज करके अटसू के ऊपर काउंटर किया गया है और वगैरह बहुत सारा है। लेकिन इस टर्मिनेशन के दौरान जब मीटिंग बैठा गया था, हम अटसू ऑफिस में मीटिंग बैठा गया था, तब उस समय हमको चेयरमैन बनाया था। तब हम लोग रिंचन सांगे भाई से और उनका मेंबर कुछ आए हुए थे और एडीपीओसी भी प्रेजेंट था। उसमें हम लोग बात हुआ है कि आपने ये किया इसलिए आपको अटसू वाला एंटी डिक्लेयर कर रहा है। तो एंटी डिक्लेयर कर रहे हैं बोल के बात होने के बाद वहां पर हम लोग बहुत सारा डिस्कशन हुआ है रिंचन सांगे भाई और उनके टीम के साथ, रेवला आजम के जो बॉडी है उनकी टीम के साथ डिस्कशन हुआ है। डिस्कशन होने के बाद हमारा अटसू मेंबर के थ्रू से उन्हें माफ मांगने का एक ठू मीन्स फाइनल एक ठू रिस्पॉन्सिबिलिटी या कुछ भी उनको एक चांस दिया गया था कि भाई वीडियो माफ मांगना चाहिए। तो एज ए चेयरमैन होने के कारण मुझे मीन्स अपना अटसू है, अपना स्टूडेंट बॉडी है, तो अच्छा नहीं लगा कि मीन्स ऐसे वीडियो के थ्रू माफ मांगना। चलो भाई लेटर थ्रू एक एपोलॉजी लेटर अटसू को सबमिट कीजिए बोल के उनको हम लोग ने टाइम दिया गया था कि 14 डेज का 2 वीक का टाइम दिया गया था। उस दौरान उन्होंने ये टाइम को एक्सेप्ट भी किया कि ठीक है हम 14 डेज के अंदर आपको एपोलॉजी लेटर देता है। तो उनका वाइस प्रेसिडेंट प्रोटोकॉल और जनरल सेक्रेटरी दोनों ने भी वहां पर एश्योर किया कि हमारा प्रेसिडेंट की तरफ से आपको 14 डेज के अंदर आपको ये एपोलॉजी लेटर आपके पास पहुंच जाएगा। तो हम लोग ये सब ड्राफ्ट में डाल के 14 डेज का वेट किया। लेकिन ड्यूरिंग 14 डेज में उन्होंने एपोलॉजी लेटर देने के जगह में अटसू को ऊपर काउंटर करने शुरू किया। सबसे पहला कि ये उन्होंने एक तो यहाँ पर हमारा टीडीएससी ऑफिस में एक चलो स्टूडेंट के हित के लिए उन्होंने एक काम किया था। ये जंग स्कूल के लिए कुछ एलडीसी का मांग था उनका एक धरना रहा यहाँ पर। चलो धरना किया, स्टूडेंट का फेवर के लिए किया, अच्छा बात है। लेकिन उनका एक सर्कुलर भी अटसू को नहीं दिया गया है कि अटसू को एक लेटर तक नहीं दिया। उन्होंने अपना दम में ये मीन्स एक ये धरना को किया गया। तो उस दौरान उनका धरना में हमारा एआरजीयूसी के 10 मेंबर ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। तो 10 मेंबर का लेटर भी हमारे बीच में है। उन्होंने पार्टिसिपेट क्यों नहीं किया कि तब तक एआरजीयूसी के प्रेसिडेंट को एंटी डिक्लेयर कर चुका था। तो 10 मेंबर क्या सोचा कि एंटी डिक्लेयर किया प्रेसिडेंट को और उन्होंने अभी तक एपोलॉजी लेटर नहीं दिया अटसू को, तो आज ये धरना करने जा रहा है। तो हम लोग इसमें पार्टिसिपेट करेगा तो हम लोग भी अटसू के अंदर एंटी हो जाएगा। तो वो लोग ने उनका ये धरना को पार्टिसिपेट नहीं करके वो लोग अपना जगह बैठा था। तो उसी के शाम को धरना कंप्लीट होने के बाद फिर जो प्रेसिडेंट को एंटी डिक्लेयर किया था उसी प्रेसिडेंट ने रिंचन सांगे भाई ने उन 10 के ऊपर सस्पेंशन लेटर निकला है। सस्पेंशन लेटर को निकला है तो वो लोग सस्पेंड किया गया। सस्पेंड करने के बाद उन 10 मेंबर के अंदर में से एक था जो वीपी एडमिन लोपसंग नाम का है। तो उन्होंने अटसू को लेटर दिया कि हम लोग को सस्पेंड कर दिया है। तो एआरजीयूसी का प्रेसिडेंट को आप लोग ने तो एंटी डिक्लेयर किया था, हाल ही में मीटिंग करके एंटी डिक्लेयर किया, सस्पेंड किया बोल के। तो हम लोग को किस लिए सस्पेंड किया बोल के अटसू को एक लेटर भेजा उन्होंने। अटसू को लेटर भेजने के बाद अटसू का प्रेसिडेंट ने फिर मुझे कॉल किया एक मीटिंग के लिए, दिसंबर मंथ को कॉल किया। तो उन्होंने मेरा ये झमेला को फिर क्लियर करने के लिए अटसू प्रेसिडेंट ने हमको बोला था कि ये रेवला आजम का एक प्रॉब्लम इश्यू आ रहा है।
तो आप इसको क्लियर कीजिए, क्योंकि आप फर्स्ट मीटिंग में भी आप चेयरमैन था, तो इस मीटिंग को भी आप चेयर करके आप इसको ये 10 मेंबर का ये प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए, क्योंकि मुझे ARTSU के प्रेसिडेंट की तरफ से और मेंबर लोगों की तरफ से एक लेटर आया था। तो मैंने उसी लेटर को फॉलो करते हुए मुझे नहीं लगा कि 14 डेज का टाइम में शायद वो ट्रैवलर आजम का जो प्रेसिडेंट टर्मिनेट हुआ है आज, उन्होंने शायद उस एपोलॉजी लेटर दे दिया होगा सोचा, लेकिन लास्ट मूवमेंट में पता चल रहा है कि एपोलॉजी लेटर नहीं आया था। नहीं आने के बाद हमने रंजीत भाई के साथ में फोन में भी बात हुआ, उनसे मिलने की भी बहुत कोशिश किया, मिल नहीं पाया। फोन में बहुत बात हुआ, हमने उसको अंदर ही अंदर सोल्व करने का बहुत कोशिश किया कि ये टर्मिनेशन नहीं होना चाहिए, प्रेसिडेंट का नहीं होना चाहिए, स्टूडेंट यूनियन है, स्टूडेंट बॉडी है, सब मिल के चलना चाहिए सोच के हमने उसको पर्सनली बात किया। इसके 10 मेंबर को जिसको उसने सस्पेंड किया उनको वापस लो, अपना यूनियन में लो, स्मूथली यूनियन को चलाओ, आप अपना एक एपोलॉजी लेटर अपना पेड के थ्रू ARTSU को जमा करो। ये सब बोलने के बाद उन्होंने मेरे ये बात को रेस्पॉन्स दिया, करेगा, हम कर देगा, इसको कर देगा। इसके बाद हम भी एक आदमी का जब एक बात को लेके चलता है तो वो प्रेसिडेंट है, तो उसका बात को भी हमने मान के चला कि हाँ चलो ये कर रहा है। तो हाल ही में फिर ये बात को छेड़ना क्यों पड़ा है, उनको टर्मिनेशन आखिर में जाके टर्मिनेशन करना क्यों पड़ा है कि उसी का जो 10 मेंबर जो जिसको उन्होंने टर्मिनेट किया, वो सस्पेंड किया हुआ था, तो वो 10 मेंबर का थ्रू से फिर से ARTSU को लेटर आया कि आप लोग तो लास्ट टाइम इतना समय तक मीटिंग करके टर्मिनेशन के लिए उनको 14 डेज का टाइम दिया था एपोलॉजी के लिए, लेकिन अभी तक आप लोग ने इसको इशू को कुछ टैकल नहीं कर रहा। हम लोग का यूनियन ऐसे चल रहा है, ऐसे बहुत सारा एक लिख के लेटर आया था। तो उसी बेसिस में फिर हम ARTSU वाला एक मीटिंग में बैठा, गैदर किया, हाउस गैदर किया। तो उस हाउस में फिर फाइनली पास हुआ है कि लगभग 7 मंथ हो चुका था उनका, ये हमने 14 डेज टाइम देने के बाद 7 महीना का बाद भी उनका कुछ रेस्पॉन्स नहीं आया। हमको ना फोन आया, ना प्रेसिडेंट को फोन आया, ना ARTSU का इवन किसी मेंबर के साथ में डिस्कशन हुआ है। तो ये आने के बाद आज ये समय जो ये मुद्दा जो इसमें जा पहुंचा है कि ट्रैवलर आजम का जो प्रेसिडेंट है रंजन संघे को टर्मिनेट किया गया। तो इसको टर्मिनेट इसलिए ये सब पॉइंट के ऊपर में उसको टर्मिनेट करना पड़ा है। तो कल जहां तक कल तक का बात है, हम लोग ने लेटर भी पूरा जगह सबमिट कर चुका है, ऑफिस से रिसीव भी कर चुका है उनका टर्मिनेशन लेटर को। लेकिन कल ट्रैवलर आजम का कुछ मेंबर्स फिर से एक वीडियो बनाया है हमारा ARTSU के ऊपर, तो उसका बारे में डिटेल आपको ARTSU का प्रेसिडेंट बताएगा। लेकिन टर्मिनेशन का बारे में मैं बताऊंगा। उसमें कुछ पॉइंट स्पीकर का नाम लेके और वहां का जो जिसको टर्मिनेट किया है, जो प्रेसिडेंट को हम लोग ने टर्मिनेट किया, वो प्रेसिडेंट ने स्पीकर का नाम लेके, स्पीकर को कुछ पता नहीं था, इस तरह का बात हुआ है। लेकिन यहाँ कागज में साफ लिखा गया है कि ड्यूरिंग ये हम लोग लास्ट 7 मंथ पहले जब मीटिंग बैठते वक्त क्या क्या पॉइंट का ऊपर डिस्कशन हुआ है। 14 डेज का अंदर में वो प्रेसिडेंट क्या चीज ARTSU को करना है, एपोलॉजी करना है, किस तरह करना है, सब करने के बाद उसको वापस वहां का एक तो फ्रेश न्यू यूनियन को चलाएगा। ये सब भी बात हुआ था, पूरा यहाँ लिखा हुआ है। कुछ बात में मेरा नॉलेज में नहीं है बोल के कल वीडियो इस तरह का बनाया था, प्रेस ब्रीफिंग दिया था। आज हमको भी प्रेस ब्रीफिंग देना इसलिए पड़ा है कि देखिए बहुत सारा मेरे साथ में ARTSU के मेंबर है, ADUPSU के मेंबर है, जो उस समय में 7 महीना पहले जो मीटिंग में प्रेजेंट था, आज भी यहाँ पर प्रेजेंट है। अब ट्रैवलर आजम का जो स्टूडेंट बॉडी है उसको, उनका प्रेसिडेंट को हमने यहाँ से तो टर्मिनेशन किया गया है बीइंग ARTSU, क्योंकि वो ARTSU का BSU ARTSU के अंदर आता है, ARTSU के अंदर आता है। ARTSU हमारा माई बाप है, तो BSU का माई बाप ARTSU है। तो ARTSU को इस तरह का एक उंगली उठाकर प्रेस ब्रीफिंग दिया गया है। हम तो अभी तक इसको बहुत सोल्यूशन लाने का बहुत कोशिश किया, लेकिन कल का ये वीडियो को देखने के बाद एज ए स्पीकर ओल्ड टाउन डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन, आज मेरा फेडरल है, ARGSU मेरा फेडरल है, तो उनको वहां का प्रेसिडेंट रंजीत संघे को टर्मिनेट किया गया है, उसको फुल एंड फाइनल टर्मिनेट करता है। और बाकी यूनियन मेंबर जो है वो इसी तरह यूनियन को अगर कोऑपरेट करता है तो कोऑपरेट करके चलिए, अगर कोऑपरेट नहीं होता तो ऑल ट्रैवलर आजम स्टूडेंट यूनियन को एंटी डिक्लेयर करके सबको डिसॉल्व किया जाएगा। और विद इन 2 मंथ ट्रैवलर आजम में फ्रेश और नया एक यूनियन ARTSU का थ्रू उसको वहां पर नया फॉर्म किया जाएगा। वही ARTSU के अंडर बैनर में काम करेगा, APSU का बैनर में वही काम करेगा। इसके बाद अभी रंजन संघे का जो टर्मिनेशन हुआ है, वो टर्मिनेशन जो ARTSU के थ्रू से पास हो चुका है, हाउस के थ्रू से पास हो चुका है, उसको दोबारा हम लोग उसको ले नहीं पाएगा। तो ज्यादा बात नहीं बोलेगा, एज ए मीटिंग चेयरमैन बैठने के
समय से जो जो पॉइंट हुआ है उनका तरफ से मिसप्लेस हुआ है आपको हम बताया हुआ है, और हम लोग कुछ लेटर को हम लोग फेसबुक में भी या सोशल मीडिया के थ्रू आप लोगों तक पहुंचाएगा, और कुछ पॉइंट को प्रेसिडेंट भी बताएगा आप लोगों को भाई ये प्रेस ब्रीफिंग के थ्रू। लेकिन जो चेयरमैन हम था, मेरा चेयरमैन के थ्रू में रंजन संघे को टाइम भी दिया गया है, टाइम देने के बाद भी उस टाइम को उसने नेग्लेक्ट किया गया है। टाइम भी 14 डेज का टाइम दिया, 2 वीक का दिया, उसको नेग्लेक्ट करके 7 मंथ हो गया। 7 मंथ के बाद भी मैंने फाइनली टच के लिए टाइम दिया गया था, उसमें भी उसने उसको नेग्लेक्ट किया। मतलब उसने अटसू को नेग्लेक्ट कर रहा है, अटसू को कुछ नहीं मान रहा है। इस बेसिस में आज हम अटसू वाला ये रेवलागांसम का प्रेसिडेंट रंजन संघे को टर्मिनेट एंटी डिक्लेयर करता है। फर्दर वो कोई भी स्टूडेंट यूनियन, किसी भी स्टूडेंट यूनियन को वो टैकल नहीं कर पाएगा। थैंक यू।